84 और जो उम्र की जो जिस तरह का समीकरण बन रहा है, आप क्या देखते हैं? बाप ने दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो हम मेवाड़ वागड़ की दोनों सीटों को अच्छे से जीत रहे हैं। इसमें क्या डिटेलिंग है वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और जो जयपुर और दिल्ली में जो हमारी सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनके विकास की गतिविधियां हैं और लोगों को ये भी ध्यान में आ गया है, समझ में आ गया है कि विकास कौन करता है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो पूरे क्षेत्र की नीति को कौन आगे बढ़ाता है, और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मंत्रालय किसने दिया, जनजातियों की एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया, ये सारी बातें निकल कर आई है। लेकिन जब बीएपी की बात करें तो बीएपी शुरू से ही एक तरह से समझें कि आप कंफ्यूज रही है, और जब आदिवासी समाज की बेटी को माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार बनाया और जब वोट का दिन आया तो आज की तारीख में जो बीएपी का हाईकमान, एकमात्र हाईकमान, अकेला हाईकमान जिसको कहते हैं राजकुमार रोत, वोट डालने के लिए नहीं गया था। उस दिन से ही ये कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का निर्णय आया, कोटा में कोटा निर्णय, इसमें लगा कि शायद दक्षिण राजस्थान के भीलों को रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ संवैधानिक हक मिलेंगे, लेकिन इसमें भी राजकुमार रोत विरोध करते हुए नजर आए। तो लगता है सब जगह पे या तक कि युवाओं को भ्रमित किया है, युवा पत्थरबाज बनता जा रहा है और शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को इन्होंने कंफ्यूज किया है, वो शिक्षा देने की जगह राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं चर्चा में विषय आया। वो लगता है कि ये जो बहुत बड़ा बदलाव, और ये भी आपने देखा होगा कि सनातन धर्म संस्कृति परंपरा पर जिस प्रकार से राजकुमार रोत ने आक्रमण किया है, तो ऐसा लगता है कि क्षेत्र के 95% जो जनसंख्या है उस पर आक्रमण किया है, तो फिर ये 2% लोगों की ही राजनीति करते हैं, ये भी स्पष्टता आती जा रही है। मुझे लगता है कि ये सारे विषय समाज में पहुंचे हैं और प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। लोगों में कुछ कंफ्यूजन था, युवाओं में कुछ कंफ्यूजन था कुछ विषयों को लेकर, वो भी क्लियर होता जा रहा है। तो ये भी समझ में आता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के साथ साथ संस्कृति की विरासत बनाए रखने के साथ साथ विकास के चरम वैभव को प्राप्त करेगी। तो ये होता है कि चुनाव की दृष्टि से लड़ना है और हर बार कोई एक ऐसा फैक्ट होता है कि जिसको और अच्छे से करना, ये तो सदा ही रीति में रहा है। मुझे लगता है कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे इसको रण मानते हुए, इसको पूरा एक कुरुक्षेत्र का मैदान मानते हुए हर विषय पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है।